हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार और स्वागत है। आज हम जो है 14 जनवरी का जो है करंट अफेयर्स में हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। द आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे जो है कॉमेमोरेट किया जाता है एवरी ईयर्स ऑन विच डेट इन इंडिया। तो कौन से डेट पे किया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 जनवरी, 4 दिसंबर। तो 14 जनवरी को जो है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे ऑब्जर्व किया था 14 जनवरी को हर साल इन इंडिया टू ऑनर द सर्विस एंड द सेक्रीफाइसेस ऑफ द वेटरन्स। जो भी वेटरन्स हैं जो सर्विस कर चुके हैं आर्म फोर्सेस डे के आर्म फोर्सेस में, तो उनको जो है ऑनर करने के लिए जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डेट ऑफ रिटायरमेंट है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन 1953। ठीक है, आगे चलते। कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कि वर्ल्ड एड्स डे जो है हर साल 1 दिसंबर को बनाया जाता है। इंडियन नेवी डे जो है 4 दिसंबर को बनाया जाता है। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे जो है 7 दिसंबर को बनाया जाता है। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को। और नेशनल इमरजेंसी कंजर्वेशन डे जो है 14 दिसंबर को। विजय दिवस 16 दिसंबर। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर एंड किसान दिवस जो है 23 दिसंबर। वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया ब्रिक्स 2026? आपको पता है कि इंडिया चेयर करेगा 2026 का जो है ब्रिक्स का। ठीक है, तो इसका थीम क्या होगा ब्रिक्स 2026 का? स्ट्रेंथन द ग्लोबल पार्टनरशिप, ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, building for the resilience, innovation, cooperation and sustainability, inclusive growth through the digital transformation। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस एंड इनोवेशन, कॉपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। ये इसका जो है थीम होगा हमारे 2026 ब्रिक्स का, जो इंडिया जो है इस बार होस्ट करेगी यानी चेयर करेगी। अगर ओरिजिन की बात करें ब्रिक्स के, 2001 में हुआ था द ब्रिक। उस समय ब्रिक था BRIC, which coined by the economist Jim O'Neill of the Goldman Sachs to describe four fastest growing economy। कौन कौन सी इकोनॉमी थी वो? ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो पहले ये इन्होंने बनाया तो इसको ब्रिक कहते थे। फिर क्या हुआ? फर्स्ट समिट अगर बात करें 2009 में हुआ था फर्स्ट ब्रिक समिट इन विच हेल्ड यकत्रिनबुर्ग, रशिया के अंदर हुआ था, मार्किंग द फॉर्मल कोऑपरेशन। साउथ अफ्रीका जो है 2010 में ज्वाइन किया था, बिकम द मेंबर, एक्सपेंडिंग ब्रिक टू ब्रिक्स बन गया। ठीक है, एस जो है जुड़ के क्या गया? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद जो है आगे देखते, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना 2014 में, ब्रिक्स एस्टेब्लिश द न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB एट द फोर्टालेजा समिट। ये कौन से समिट में आपसे पूछ सकता है? एंड इन ब्राजील टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए जो कौन कौन से मेंबर है ब्रिक्स के, जो है अब जो है इसमें जुड़ चुके हैं। तो ब्राजील है, चाइना है, इजिप्ट हो गया, ठीक है, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE। ये सभी मेंबर जो है ब्रिक्स के मेंबर बन चुके हैं। विच कंट्री हैज ऑफिशियली अज्यूम्ड ब्रिक चेयरमैनशिप फॉर 2026 विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट। तो 18वां जो है ब्रिक्स समिट कौन होस्ट करेगा 2026 का? और ये जो है ऑफिशियली जो है अज्यूम भी कर लिया है चेयरमैनशिप को, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो ऑब्वियसली बात है इंडिया जो है इसको चेयर कर रहा है इस बार, तो इंडिया जो है राइट आंसर होगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट बिगिन एट विच वेन्यू? कहाँ पे ये होगा इंडिया जो है ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली, KD जादव इंडोर हॉल दिल्ली, ताल कटोरा इंडोर जो है स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली। यहाँ पे जो है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है स्टार्ट हुआ। विच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो इन्होंने रिटायरमेंट जो है घोषित कर दिया है, ये कौन से जो है तो इसका राइट आंसर होगा अलियाशा हेली जो है इन्होंने अभी जो है अनाउंस किया है। हाल ही में जो है 2025 में हमारे इंडिया में भी जो है रिटायर हुए कुछ, जैसे विराट कोहली की बात करें तो रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इन मई 2025 एंड रोहित शर्मा की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट से जो है रिटायर किया ये भी 2025 में। रविंद्र चंद्र अश्विन जो है रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, एंड वृद्धिमान शाह फ्रॉम द रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्मेट इन फरवरी 2025 में जो है ये भी रिटायर हो चुका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है रिटायरमेंट है फ्रॉम द क्रिकेट। ठीक है जी। अगर हम बात करें G20 समिट जो हुआ था 2025 को, वाज हेल्ड इन विच सिटी मेकिंग इट्स फर्स्ट G20 समिट होस्टेड ऑन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये पहली बार जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे जो है
G20 समिट हुआ है और ये 20वां समिट था 2025 का। तो ये जो है किसने होस्ट किया था? तो ऑप्शन है पहला नैरोबी, एडिस अबाबा एंड जोहान्सबर्ग एंड कैपटाउन। तो राइट आंसर जो इसमें होगा ऑप्शन सी होगा, जोहान्सबर्ग ने जो इसको होस्ट किया था। ठीक है, और ये पहली बार जो है अफ्रीका ने इसको, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे जो है ये होस्ट किया गया था। व्हाट वाज द थीम ऑफ G20 समिट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग? तो जोहान्सबर्ग में जो G20 जो समिट हुआ था इसका थीम क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डिजिटल फ्यूचर, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर द डेवलपमेंट, सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो राइट आंसर ऑप्शन जो इसका सी होगा, सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये जो हमारा जब हमने G20 समिट जो हेल्ड किया था इंडिया में, तो हम हमारा क्या थीम था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, बट यहाँ पे सी ऑप्शन होगा क्योंकि G20 समिट जोहान्सबर्ग में जो हुआ था उसका पूछ रहा है, तो सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है G20 मेंबर कलेक्टिवली अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड वर्ल्ड ट्रेड एंड ग्लोबल पॉपुलेशन? कितने परसेंट जो है अकाउंट करता है G20 के जो मेंबर है ग्लोबल जीडीपी, वर्ल्ड ट्रेड एंड द ग्लोबल पॉपुलेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका बी होगा, 85% जो है जीडीपी है, ओवर 75% ऑफ ट्रेड एंड नियरली 2/3 पॉपुलेशन जो है यहाँ पे निवास करती है G20 मेंबर की कंट्री में। ठीक है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ 2025 का जो है किस सिटी में हेल्ड किया गया था? तो बीजिंग चाइना, अस्ताना कजाकिस्तान, तंजीन चाइना एंड दुशानबे तजिकिस्तान। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, तंजीन जो है चाइना, यहाँ पे जो है ये होस्ट किया गया था संघाई 2025 का जो है हेड ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट होता है उसका जो है। ठीक है, एससीओ की बात करें तो एससीओ में जो है 10 फुल मेंबर है, चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। ये इंपॉर्टेंट मेंबर है किसके? एससीओ के। विच नेक्स्ट विच टीम डिड इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम डिफीटेड टू विन फर्स्ट एवर आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप? पहली बार जो है वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया की जो है वुमेन क्रिकेट टीम ने जीता है। और ये जो है किस टीम को जो है इन्होंने डिफीट किया है, जीता ये? तो ये साउथ अफ्रीका को हराकर जो है ये जीता है वर्ल्ड ओडीआई जो है वर्ल्ड कप टाइटल। Before their 2025 victory, in which year did the India women cricket team previously reach ICC Women ODI World Cup final and which team did they lose it? अब ऐसा नहीं कि पहली बार ये फाइनल में पहुंचे थे, इससे पहले भी फाइनल में ओडीआई की टीम जो हमारी वुमेन्स क्रिकेट पहुंच चुकी थी, बट जो है हार गए थे। तो ये कब पहुंचे थे और कब किस से हारे थे? तो 2005 में जो है इन्होंने जब ये गए थे फाइनल में तो लॉस्ट किए थे ऑस्ट्रेलिया से, एंड 2017 फाइनल में जब पहुंचे थे तो इंग्लैंड से हारे थे। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा। अंडर हुज कैप्टेंसी डिड इंडिया विन देयर फर्स्ट आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप? ये पहली बार याद रखना, ये आईसीसी वर्ल्ड वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप जीता गया है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिकमिंग द फोर्थ टीम, और ये भी याद रखना कि कौन सी टीम बन चुकी है हमारी ये जीतने के बाद, टू विन टाइटल आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। इनके बाद जो है हमारी इंडिया जीती है। तो ये इसकी कौन सी कैप्टेंसी, उस समय कौन थे कैप्टन इस टीम की? तो मैथिली राज या स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर या जूलन गोस्वामी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, विच एडिशन ऑफ द आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप वाज हेल्ड 2025? तो कौन सा जो है एडिशन ये आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप का हुआ था? इन विच कंट्री होस्टेड इट? किस कंट्री ने इसको होस्ट किया था? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी होगा, यानी 13th एडिशन हुआ था ये, इंडिया और श्रीलंका ने इसको होस्ट किया था। As of January 2026, how many Ramsar site does India have? और कितने Ramsar site हो चुके हैं? Which two sites were mostly recently added? तो कौन सा साइट अभी रिसेंटली एडेड किया गया? तो 94 साइट्स हो चुके हैं, 95 या 96, 97। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा क्योंकि 96 साइट्स हो चुके हैं। और श्री शेरा जो लेक है राजस्थान के अंदर, ये अभी हाल ही में ऐड किया गया है। कोपरा जो रिजर्वेयर है छत्तीसगढ़ के अंदर, इसको भी ऐड किया गया है। तो कुल मिला के जो है 96 जो है साइट्स हो चुके हैं हमारे 2026 के अनुसार रामसर। ठीक है, Which of the following Ramsar sites located in Bihar in India? तो बिहार में कौन से रामसर साइट लोकेटेड है? आप देखो एलिमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, सिरसा लेक तो आपको पता है ये नहीं है हुआ। ठीक है, कोलोरी लेक सुंदरबन तो आपको पता है वेस्ट बंगाल की तरफ ये भी नहीं होगा। चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर ये भी नहीं होगा। तो गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और घूंगा बिल, ये तीनों जो है हाल ही में ऐड किए गए और ये बिहार के जो है रामसर साइट्स है। ठीक है, किचान फेमस रामसर साइट इन राजस्थान लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? देखो ये किचान जो है ये फेमस रामसर साइट तो है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपसे पूछ रहा है? जयपुर, जोधपुर, पहलोदी या उदयपुर? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पहलोदी जो है यहाँ पे ये रामसर साइट है। देखो सोमनाथ टेम्पल जो है डेडिकेटेड टू विच डाइटी?
लोकेटेड इन द प्रभास पठान गुजरात। तो ठीक है, ये सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात में लोकेटेड है। इसकी कौन सी डायटी का जो है डेडिकेटेड किया गया सोमनाथ टेम्पल? लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, गॉडेस दुर्गा या लॉर्ड कृष्णा? तो ऑप्शन जो इसका होगा, ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड शिवा जो है इनको जो है डेडिकेट किया गया ये मंदिर। ठीक है। विच रिवर मीट एट द सोमनाथ टेम्पल साइट मेकिंग त्रिवेणी संगम? त्रिवेणी संगम बनाता है ये मिलने पे। तो कौन से रिवर है जो तीनों मिलते हैं आपस में? गंगा, यमुना, सरस्वती? नो। कपिला, हिरान, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, मंडोवी? तो राइट आंसर जो है बी होगा, कपिला, हिरान एंड सरस्वती तीनों मिलकर जो है आपको त्रिवेणी संगम बनाते हैं सोमनाथ टेम्पल के पास। ठीक है। विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकंस्ट्रक्शन प्रेजेंट सोमनाथ टेम्पल इन 1951? 1991 में जो है किसने रिकंस्ट्रक्शन किया था प्रेजेंट सोमनाथ टेम्पल को? तो इसमें ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह। तो ऑप्शन जो है सी होगा, यानी वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जो है रिकंस्ट्रक्शन में जो है सहायता की थी किसके? सोमनाथ टेम्पल की 1951 में। फिफ्थ एडिशन जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज समुद्र शक्ति जो है 2025 का कंडक्टेड किया गया बिटवीन विच कंट्री एंड विच लोकेशन? तो किस कंट्री के साथ समुद्र शक्ति जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होता है? इंडिया थाईलैंड चेन्नई के अंदर हुआ था, इंडिया इंडोनेशिया जो कि विशाखापट्टनम हुआ था, इंडिया एंड मलेशिया कोची के अंदर हुआ था, इंडिया एंड सिंगापुर मुंबई के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है ऑप्शन बी होगा, इंडिया एंड इंडोनेशिया जो है विशाखापट्टनम इन्होंने जो है ये एक्सरसाइज किया था और इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में है समुद्र शक्ति एक्सरसाइज होता है। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं। समुद्र शक्ति आपको मैंने बताया कि किसके बीच में होता है? इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंदिरा गांधी जो है इंदिरा जो है 2025 का इंडिया एंड रशिया के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास जो है इंडिया एंड यूएसए के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट जो है इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में होता है। टाइगर ट्रम्प जो है इंडिया एंड यूएसए के बीच में होता है एक्सरसाइज। वज्र प्रहार जो है ये भी जो है इंडिया एंड यूएसए के बीच में होता है। हैंड इन हैंड जो है इंडिया एंड चाइना के बीच में होता है। एंड दोस्ती मित्र शक्ति जिसे हम कहते हैं ये जो है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है। मालाबार जो है इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन चारों को मिलकर जो है एक्सरसाइज करते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा ये आज का जो है करंट अफेयर समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का।